क्या तुम्हें पता है कि बीआर रैंक में ऐसे सीक्रेट कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करते हैं जिसे यूज करके तुम अकेले पूरी लॉबी को तबाह कर सकते हो और हीरोइक से ग्रैंड मास्टर तक का सफर सिर्फ 3 दिन में हो जाता है। और ये 3 स्किल कॉम्बिनेशन मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, लेकिन एक चीज पहले सुन लो, मैं ये वीडियो बहुत जल्दी डिलीट करने वाला हूँ बिकॉज सिंपल है, मैं ये इन्फॉर्मेशन सबके साथ शेयर नहीं करना चाहता। दूसरी बात, मैं हूँ एक ग्रैंड मास्टर प्लेयर जो कि कई बार जा चुका है और अभी के टाइम में तुम मेरी स्ट्रीक देख ही सकते हो, 1400 से भी ऊपर की स्ट्रीक है मेरी। तो अब तुम खुद सोच लो जो कॉम्बिनेशन मैं बताने वाला हूँ कितना डेडली होने वाला है। कॉम्बिनेशन नंबर 1, सबसे पहले इसमें तत्सुया लगाओ ताकि तुम रस आसानी से कर सको। फिर लूना लगाओ, ईवो की तरह हर गन चलेगी। और तीसरा कैरेक्टर लोकेता, बहुत जरूरी है, ध्यान से। चौथा कैरेक्टर लगाओ जस्टिन बीबर जो कि 8% ब्लॉक करेगा डैमेज को। अब मैं अच्छे से समझाऊंगा इन सब चीजों को, टेंशन मत लो। देखो, इस कॉम्बिनेशन में जो सबसे अच्छी चीज है वो है लूना, जो कि तुम्हें रेट ऑफ फायर उतरते ही देती है एक्स्ट्रा, वो भी 10% के आसपास, जिसे तुम आसानी से किसी भी एनिमी को मार सकते हो। अब मारने के बाद तुम्हारे पास यहाँ पे एक और चीज जो कि मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तुम 2 या 3 किल करोगे तो तुम्हें एक्स्ट्रा एचपी मिलेगी, समझे नहीं। अब एक एनिमी आता है, मेरे पास यहाँ लूना है तो रेट ऑफ फायर अच्छी चल रही है गन की, अब मैंने इसको मार दिया, लेकिन यहाँ पे देखो 2 शील्ड पॉइंट आ गया बिकॉज लुकिता ऑन है और लुकिता ऑन होने की वजह से 3 किल पे 45 एक्स्ट्रा शील्ड पॉइंट मिलती है। देखो, एक बार जब तुम इतनी ज्यादा एचपी इकट्ठी कर लोगे और 1 किल और मार लोगे तो तुम्हारी 45 एक्स्ट्रा शील्ड पॉइंट वाली बात कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, जब 45 एचपी एक्स्ट्रा आ जाएगी तो तुम भूलो मत, तुम्हारे पास जस्टिन बीबर कैरेक्टर भी है। जस्टिन बीबर कैरेक्टर होने की वजह से 8% कम तुम्हें डैमेज आएगा तुम्हारी बॉडी के ऊपर, यानी कि मान के चलो 30 एचपी एक्स्ट्रा। और अब इतना ज्यादा एचपी होने के बाद तुम किसी के ऊपर भी आसानी से रस कर सकते हो तत्सुया का यूज करके, और सामने वाला एनिमी तुम्हें मार भी नहीं सकता। मैं जहाँ तक जानता हूँ इस कॉम्बिनेशन में सबसे बड़ा फायदा है कि रेट ऑफ फायर भी है और तुम्हारे पास एचपी बहुत ज्यादा है। एंड सेकंड चीज, कोई पीछे से थर्ड पार्टी भी तुम्हारे साथ करेगा तो तुम्हारी जो एचपी है उतनी ज्यादा नहीं जाने वाली, जाएगी भी तो बहुत ज्यादा एचपी भी लेने की जरूरत नहीं, 100 एचपी भी काफी है किसी भी एनिमी को मारने के लिए बिकॉज लूना वर्क कर ही रहा है और तुम्हारी एचपी रिकवर भी हो जाएगी। सबसे बड़ा फायदा है इस कॉम्बिनेशन के साथ। और मैं एक चीज और बता दूं, इस कॉम्बिनेशन के साथ मैंने 18 से 19 किल किए हैं, तो मैं मजाक नहीं करता। कोई कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल होता है तभी मैं तुम्हें बताता हूँ। अगेन मैंने करके दिखा दिया, तुम अगेन एक बार 40 से 50 एचपी के लिए वापस से बच गए, अदरवाइज तुम मर जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन ऐसा है, बार बार तुम्हारे साथ ऐसा होगा और तुम बचते जाओगे। लेकिन हाँ, अगर तुम बच गए तो सामने वाला एनिमी कभी भी तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगा बिकॉज तत्सुया भी है। थोड़ा बहुत भी डैमेज दोगे ना और जाके सामने वाले एनिमी के ऊपर बॉल जैसी लगाएगा, रश करके आसानी से मार सकते हो। देखो, मैं ये कॉम्बिनेशन नहीं तुम सबको बताने वाला था क्योंकि एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, अभी के टाइम के लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन वैसे कह सकता हूँ, लेकिन 1-2 और है। हालांकि मैंने यहाँ पे 19 किल किए इस कॉम्बिनेशन के साथ, इस वजह से मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि कैसे मैंने किए और ये कॉम्बिनेशन कितना ज्यादा पावरफुल है। तुम्हारे सामने मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। 19 किल, लिटरली 19 किल। तो ये सारी बातें बहुत मैटर करती है कोई भी कॉम्बिनेशन अगर तुम्हें बताता है तो। लेकिन जो दूसरा कॉम्बिनेशन है वो भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। देखो, इसमें सबसे पहले लोकेता को वापस लगाओ बिकॉज एक्स्ट्रा एचपी चाहिए हमें किसी भी हालत में। उसके बाद लगाओ राइडन कैरेक्टर, बीआर रैंक का बेस्ट कैरेक्टर मेरे हिसाब से। और तीसरे नंबर पे लगाओ कैली को, जो कि तुम्हें एक एक्स्ट्रा स्पीड देगी 3% का, और कोई भी बंदा वॉल के पीछे होगा उसे पता भी नहीं चलेगा, तुम स्पीड से उसके पास पहुंच जाओगे, उसे लगेगा कि तुम अभी आ रहे हो। चौथा कैरेक्टर लगाओ एल्वेरो को, इसके साथ एक बार में बहुत सारे नेट निकलते हैं जिससे तुम किसी भी एनिमी को एक बार में मार सकते हो बिकॉज 3-4 बार नेट निकल जाते हैं। अब डैमेज भी ठीक ठाक ही देता है, लेकिन एक बहुत ही सुपर पावर है इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की और वो है राइडन की वजह से। तुम्हारे पास कैली है तो तुम स्पीड से आगे बढ़ सकते हो, लेकिन कैली लगाने के बाद अगर तुम राइडन में किसी को फंसा देते हो तो तुम बहुत जल्दी उसके क्लोज में पहुंच जाओगे और वो सोचेगा कि तुम राइट से आओगे, लेफ्ट में आओगे, लेकिन इतनी देर में तुम उसे पकड़ लोगे। अब ये बॉल कितना भी लगा ले ये फंस चुका है बिकॉज मेरी मूवमेंट स्पीड और भागने की स्पीड भी ज्यादा है और मैंने इसको मार दिया। तुम भी कर सकते हो, सामने वाला बहुत ज्यादा लाचार हो जाएगा। और इस कैरेक्टर के साथ एक बहुत अच्छी चीज है कैली की, मैं बार बार क्यों बात कर रहा हूँ बिकॉज कैली की वजह से तुम पीछे किसी के भी आ जाओगे, स्पीड ज्यादा, उसे समझ में भी नहीं आएगा। और कोई एनिमी अगर थर्ड पार्टी भी करने आता है तो सबसे बड़ा जो सेफ्टी है यहाँ पे वो है राइडन कैरेक्टर। राइडन कैरेक्टर जैसे ही उसके अंदर जाके लगेगा वो फंसेगा और उसके बाद तुम जल्दी से चले जाओगे कैली की वजह से और तुम यहाँ पे जीत जाओगे उससे 1v1 में। और तुम्हारे 3 किल होने के बाद डेफिनेटली एक बहुत अच्छी चीज ये रहती है कि लोकेता की वजह से एक्स्ट्रा एचपी आ जाती है। और उसके बाद एक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में सुपर पावर तुम्हें पता है राइडन ही है। अगर राइडन में कोई बंदा फंस गया वो जोन में तो ऑटोमेटिकली किल आ जाएगा। अभी देखना मुझे किल कैसे आ जाएगा, मैंने तो बस राइडन छोड़ा था आगे और इसी के साथ किल आ गया। एक बंदा कहाँ भाग गया मुझे समझ भी नहीं आ रहा, लेकिन बार बार तुम्हें राइडन यहाँ पे बचाएगा और कैली की वजह से मूवमेंट स्पीड तुम्हें मिलेगी और एचपी भी तुम्हारी बचेगी एक्स्ट्रा, क्योंकि डेफिनेटली तुम्हारे पास लोकेता कैरेक्टर है। अभी लास्ट वाला बंदा भाग रहा होता है लेकिन फिर भी मैं उसे किसी तरीके से हेडशॉट
फटाफट मार देता हूँ। और इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन बहुत ओवर पावर है यूज करना। लेकिन आप थोड़ा सा एचपी जो है ना जो रिकवर करे बहुत फास्ट, उसकी बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो नाम आता है कॉम्बिनेशन नंबर 3 में, सबसे पहले तुम लोग लगाओ के कैरेक्टर, क्योंकि इससे तुम्हारी एचपी बहुत जल्दी रिकवर होती है, तुम्हें पता है। दूसरा लूना लगाओ रेट ऑफ फायर के लिए। तीसरा कैरेक्टर लगाओ मारो कैरेक्टर, लॉन्ग में ज्यादा डैमेज आएगा। और चौथा कैरेक्टर लगाओ ओलिविया, बिकॉज ओलिविया से एक्स्ट्रा हील मिलता है तुम सभी लोगों को। समझाता हूँ आराम से, पहले देख लो। देखो इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में मारो की वजह से तुम लॉन्ग में बहुत ज्यादा डैमेज दे सकते हो। अब तुम यहीं पे देख सकते हो 2 गोली में उसकी आधे से ज्यादा एचपी जा चुकी है। और कभी कभार तो 2 गोली में तुम सिर्फ और सिर्फ पूरे एनिमी को खत्म कर सकते हो। ये मारो की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, और ये तुम बार बार करोगे। और बीआर रैंक में लॉन्ग का ही मैक्सिमम गेम होता है, जिससे तुम ज्यादा किल ले सकते हो सिर्फ मारो की वजह से। और साथ में लूना भी है, तो तुम्हें रेट ऑफ फायर एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा, चाहे तुम कितना भी इग्नोर कर लो। लेकिन लूना को तुम इग्नोर नहीं कर सकते, वो हर चीज को ईवो की तरह बना देती है। और ईवो की तरह अगर तुम्हारी गन चल रही है ना, मतलब तुम एनिमी को जल्दी मारोगे, क्लोज में भी लॉन्ग में भी। अब सामने एक एनिमी होता है, अब देखो मैं इसको कैसे मार दूंगा, और इसको मैंने खत्म कर दिया, मेरी एचपी थोड़ी सी भी नहीं गई। लेकिन इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में सबसे फायदेमंद चीज है वो मैं तुम्हें अब बताने जा रहा हूँ, जो भी एंड तक रुके हुए हैं। और ये बहुत ज्यादा बीआर रैंक में काम आता है। जैसे कि मैंने बोला मेरे पास यहाँ पे के कैरेक्टर है। अब एक एनिमी को मैंने यहाँ से मारा। अब कोई भी एनिमी अगर तुम्हें बाई चांस आके डोमिनेट करता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने एक एनिमी आता है और मैं इसको बॉल लगाने वाला होता हूँ इसके आगे, लेकिन इतने में क्या होता है कि मेरे को बॉल तोड़ने से पहले या पता नहीं बनाने से पहले मुझे मार देता है। मेरी एचपी देखो, लेकिन मेरी एचपी रिकवर होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि मेरे पास के कैरेक्टर वो है, तो मेरी एचपी बहुत जल्दी रिकवर हो रही होती है। और इसी का फायदा उठा के गाइस मैं थोड़ा सा बच जाता हूँ, लेकिन एचपी रिकवर हो रही है। और साथ में देखो मैंने इसको कैसे खत्म कर दिया, लूना का रेट ऑफ फायर का यूज करके। और यहाँ पे मैंने एक चीज और बोली थी कि मेरे पास ओलिविया का यूज करना स्टार्ट करो।